Good morning everybody. ग्रामर पोर्शन आप सभी का कंप्लीट हो गया है। जितने भी एस्से आपको लिखवाने थे वो लिखवा दिया गया। काव्य मंजरी का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों को पोर्शन दिए जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के, ताकि आसानी से आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, ज़्यादा बर्डन न रहे। प्रस्ताव लेखन में क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्ताव लेखन में आपका 15 से 22 तक का पोर्शन रहेगा, 15 to 22, एस्से नंबर 15 to 22। मुहावरे में रहेगा पेज नंबर 82, पेज नंबर नहीं, मुहावरे का नंबर 82, 115, 80 से 115। शुद्ध और अशुद्ध आपका नंबर वाइज ही रहेगा, 85 से 112, 85 to 112। लिटरेचर में आपका काव्य मंजरी में होगा 3 लेसन, 1 लेसन नदी के द्वीप, सेकेंड लेसन साखी, थर्ड लेसन आह धरती कितना देती है। गद्य संकलन में भी 3 लेसन होगा। फर्स्ट लेसन योर आउटसाइडर, सेकंड लेसन शरणागत, थर्ड लेसन पुत्र प्रेम। नॉवेल में 3, 4, 6, 9 एंड 10 ये आपका पोर्शन होगा। फर्स्ट 1 to 10 नॉवेल में जो है वही 11th का पोर्शन है, और उसमें भी जो आपको नंबर दिए गए हैं केवल उन्हीं नंबरों में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अभी आपका नॉवेल का रिवीजन शुरू किया गया है। बच्चों ने बताया कि नॉवेल का रिवीजन करना है, नॉवेल को डीपली समझना है, इसलिए नॉवेल का रिवीजन शुरू हो गया। क्लास करने आप लोग जरूर आए, जब तक क्लास लगता है श्योर आए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। घर बैठ जाना समझदारी नहीं है। नॉवेल में आपको बताया गया सारा आकाश राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखा गया ऐसा उपन्यास है जो जीवन की अनुभूतियों को बहुत गहराई से समझाने का कार्य करता है, बहुत मजबूती से समझाने का कार्य करता है। व्यक्ति को अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, कहां कहां समझौतावादी होना चाहिए, कहां कहां समझौतावादी नहीं होना चाहिए, आदि बातें बहुत मजबूती के साथ समझाने की कोशिश की गई है। आज का वातावरण क्या है, नवयुवकों के मन में किस तरह की बातें बनती हैं, बन रही हैं, यह कहानी भले ही पुराने समय की कहानी है, राजेंद्र यादव जी के समय की कहानी है, लेकिन कुछ कुछ अंश वर्तमान समय में इसके बड़े आवश्यक हैं और प्राउड हैं। सभी लोगों को जानने और समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। निम्न मध्यम वर्ग की
फैमिली कैसी होती है, मध्यम वर्ग की फैमिली कैसी होती है, अपर मध्यम वर्ग की फैमिली कैसी होती है, किन किन लक्षणों के द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं, यह भी लेखक ने बड़े मजबूती से समझाने और बताने का प्रयास किया है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार बहुत अहंकारी होता है, अहंकार बहुत ज्यादा होता है, अपने लोगों के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा होता है, मनमाने स्वभाव के लोग होते हैं, पैसे की बहुत कमी होती है। इनका घर वगैरह भी अच्छा नहीं रहता है, घर में फैसिलिटी बड़े कम होते हैं, आवश्यक सुविधाएं भी नहीं होती हैं। एनी हाउ किसी तरह से जीवन यापन कर लेते हैं। मिडिल क्लास, मध्यम फैमिली, इनमें भी ईगो बहुत ज्यादा होता है। ये सिंसियर भी होते हैं, हद दर्जे की सिंसियरिटी इनमें देखी जाती है, क्योंकि ये मध्यम से अपर की ओर जाना चाहते हैं और ये जानते हैं कि हम जितना सिंसियर बनेंगे उतना ही अच्छे बनेंगे। समझदारी ही व्यक्ति को बड़ा बना देती है। झूठ बोलना, चोरी करना, लालची होना, स्वार्थी होना मिडिल क्लास में देखा जाता है। पैसे की बड़ी कमी होती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना पैसा मिडिल क्लास के पास नहीं होता। ड्रीम बहुत ज्यादा होते हैं, कार्य बहुत कम होते हैं। इनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। ये बनावटी लोग होते हैं, इसलिए झूठ बोलना इनके लिए बड़ा आसान होता है। बुराई करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। बुराई करके अपने को बड़ा बनाना बड़ा आसान होता है। ये मिडिल क्लास के लोग। अपर क्लास के लोग वैचारिक दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, सभी के प्रति सद्भावना होती है, जहां तक हो सकता है लोगों का हेल्प करते हैं, परोपकार की भावना होती है, झूठ बहुत कम बोलते हैं, नहीं के बराबर बोलते हैं, परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, बनावटीपन इन लोगों में नहीं होता है। ये अपर मिडिल क्लास। समर निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय के बीच का है। कहीं कहीं ये मध्यम वर्ग में दिखाई देता है तो कहीं कहीं ये निम्न मध्यम वर्ग में दिखाई देता है। इंटर की पढ़ाई कर रहा है, नहीं चाहते हुए भी इसकी शादी हो जाती है। मिडिल और लोअर मिडिल में नौकरी पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। समय से शादी होने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धर्म का पालन कर लेना चाहते हैं, अपने भार को हल्का कर लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं। आगे क्या होगा भगवान मालिक है, भाग्य में जो लिखा होगा वह होगा आदि सोच से यह वर्ग घिरा होगा। इसलिए 12 पढ़ते पढ़ते शादी हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी शादी हो जाती है। समर आरएसएस ज्वाइन किया हुआ है, आरएसएस का एक कार्यकर्ता है।
शाखा में जाता है, वहां महिलाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन अनादर करने की सलाह नहीं दी जाती। महिला के जाल में मत फंसिए ये कहा जाएगा, लेकिन महिला का निरादर भी मत कीजिए यह भी समझाया जाता है। आरएसएस वालों के अंदर उच्च कोटि का राष्ट्र प्रेम होता है, देश प्रेम होता है। वो महिलाओं को मां की नजर से, बहन की नजर से, बेटी की नजर से देखते हैं। विवेकानंद बनने का सपना दिया जाता है, महापुरुष बनने का सपना दिया जाता है। घर द्वार छोड़कर समाज सेवा का सपना दिया जाता है। समर उसी सपने का शिकार है। शादी हो गई, फर्स्ट पार्ट आपका शुरू होता है, उसकी सुहाग रात। सवेरे उसी मोहल्ले में एक बहू, सांवल की बहू है, जो अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेती है और मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। यह समाचार सवेरे सवेरे सुनकर लोगों का मन टूट जाता है। घर पर नाच हो रही है, मंडली आई हुई है, किन्नर लोग आकर के अपनी बधाइयां दे रहे हैं और बधाइयां लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में धड़ाम से आवाज होता है और शोर होता है कि सांवल की बहू जलकर मर गई। समर को भी जानकारी होती है तो सोचता है आज ही के दिन मरना था उसको, कितना अपशकुन दिन है, आज मेरी सुहाग रात है और आज का दिन कितना अपशकुन है। प्रभा भी ये बात सुनती है। प्रभा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश की, अम्मा कहती है कि कुछ लेकर नहीं आई, दहेज ज्यादा नहीं दिया। बड़ा दुख होता है प्रभा को। समर कहता है कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती मेरी शादी हो गई। ये भी बात प्रभा सुनती है। आज उसकी सुहाग रात, एक हफ्ता से वो सोई नहीं है। घर छोड़कर जाना है, मम्मी पापा को छोड़कर जाना है, भाई बहन को छोड़ के जाना है। उसे एक हफ्ता से नींद नहीं आ रही है। इससे भी उसका मन बड़ा बोझिल है, बड़ा दुखी है। ये मंदिर जाता है, भगवान का दर्शन करता है, आशीर्वाद लेता है, क्योंकि इसकी सुहाग रात है। बिना आशीर्वाद के काम चलने वाला नहीं। सोचता है कि मैं घर के अंदर जाऊंगा तो वो मेरे सामने आएगी, मेरा चरण स्पर्श करेगी, आरती दिखाएगी, बड़ा आदर करेगी। अभी ये सारी बातें सोच रहा है, तब तक भाभी आती है और बोलती है कि चलिए। जानते हुए भी पूछता है कहाँ। भाभी बोलती नहीं है, उसका हाथ पकड़ के उस रूम के सामने ले आती है जहाँ जिस रूम में प्रभा है, और जोर से धक्का दे देती है समर को रूम में अंदर के लिए और दरवाजा बंद कर देती है।
समर घर के अंदर प्रवेश कर गया धक्का दे करके। प्रभा खिड़की के सामने खड़ी है और वो उधर ही देख रही है। ये घर के अंदर गया, कुछ देर खड़ा रहा। प्रभा खिड़की की ओर ही देख रही है, समर की तरफ बिल्कुल देख नहीं रही। चारपाई पे बैठ गया। बिजली उधार की ली गई है, पंखा भी उधार का लिया गया है। मिडिल क्लास में उधारी खूब चलती है, उधार पर ही बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। उधार ना हो तो मिडिल क्लास की गाड़ी एकदम खड़ी हो जाएगी। बनावटी लोग होते हैं, दिखावा इन लोगों में होता है, इसलिए दिखावे के लिए कुछ दिन के लिए बिजली दूसरे से उधार ले ली गई है, पंखा भी ले लिया गया है, फिर सब खत्म हो जाएगा। पंखे की थोड़ी देर हवा लिया, दस मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, उठकर चारपाई से खड़ा हो गया। अब बोलेगी, गया धड़ाम से दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। तब मुड़ करके प्रभा ने समर को देखा था। केवल 20 मिनट समर रूम के अंदर रहा और बाहर निकल आया, छत पर जाकर सो गया। बड़े गुस्से में है समर। फर्स्ट डे, कैसी बहू है, कैसी महिला है, कैसी औरत है, कैसी लड़की है, बड़ा घमंडी है। तेरा घमंड मैं तोड़ के रहूंगा, मैं भी कम घमंडी नहीं हूं। आदि आदि बातें समर के मन में रन करने लगती हैं। न तो प्रभा ने किसी को बताया, न समर ने किसी को बताया, लेकिन सब लोग जान गए कि समर ने प्रभा से बात नहीं किया। पूरी चर्चा हो गई, समर ने प्रभा से बात ही नहीं किया। अम्मा पूछने लगी क्यों बात नहीं किया, भाभी पूछने लगी क्यों बात नहीं किया, बाबूजी पूछने लगे बात नहीं करना था तो शादी क्यों किया। उसका गुस्सा और बढ़ने लग रहा और उसकी नाराजगी बढ़ने लगी कि मैंने तो किसी को बताया नहीं, प्रभा ही बताई होगी, वो अच्छी लड़की नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं उसका दिमाग एकदम ठिकाने लगा दूंगा, बड़े अच्छे आदमी के पाले पड़ी है। तरह तरह से विरोधी विचार समर के मन में प्रभा के प्रति बनने लगे। प्रभा चुपचाप गृह कार्य करती जा रही है, जो कुछ उसे अच्छा लग रहा है वो कर रही है। अभी नई नई आई है इसलिए ज्यादा भार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी टाइम मिल जा रहा है वो लोगों का हेल्प कर दे रही है। अगले दिन उसे अब खाना बनाना है। जब शादी हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद, बहू के आने के 1-2 दिन बाद बहू के हाथों द्वारा खाना बनवाया जाता है। वह एक छोटा प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम की तरह उसे मनाया जाता है। घर के लोग बहू के हाथों द्वारा बना हुआ खाना खाते हैं और उसे उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में जो जिसके मन में जो आता है वो देता है और बहू के विचारों को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। वह उसके मानसिक थकान को, तनाव को कम करने का भी प्रयत्न किया जाता है। आज यहीं तक, शेष अगले दिन। कल आप सभी जरूर नॉवेल बुक लेकर आए और इसका रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन सुने, जाने, समझें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।